तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमजी मोटर्स की सक्सेस स्ट्रेटेजी के बारे में। कैसे ये कंपनी इंडिया में आई और कैसे इस कंपनी ने सिर्फ 3 सालों में एसयूवी मार्केट को लीड किया है। एमजी मोटर्स इंडिया के अंदर 2019 के अंदर आई और इनकी पहली गाड़ी जो कि थी एमजी एस्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। तो उसकी सक्सेस का सबसे पहला कारण था कस्टमर सेटिस्फैक्शन। किसी भी कंपनी की सक्सेस में उनके कस्टमर का सबसे बड़ा हाथ होता है। इस केस के अंदर कार की लो मेंटेनेंस प्राइस और हाई डिटेल और हाई फंक्शंस की वजह से लोगों ने एमजी की गाड़ियों को ज़्यादा पसंद किया। एमजी अपनी गाड़ियों में बहुत ही ज़्यादा एसेसरीज देती है, वो भी बहुत ही कम प्राइस में, जो कि एक लग्जूरियस फील देता है। और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर लोग गाड़ी ज़्यादा महंगी नहीं खरीदना पसंद करते, वहाँ पर एमजी ने अपनी एसयूवी के अंदर ये सारे फीचर्स देके इंडिया के कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। दूसरी स्ट्रेटजी है ऑफर्स। एमजी ने अपनी गाड़ियों के साथ फ्री पार्ट्स, फ्री सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करी हैं। जब ये कंपनी 2019 में इंडिया में आई तो 1 साल तक कस्टमर्स को अच्छी तरह से समझने के लिए इन्होंने अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग बहुत ही चीप प्राइस में करी है। स्टार्टिंग में एमजी मोटर्स का मेन पर्पस लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना था, इसलिए उनने अपनी गाड़ियों के एक्स्ट्रा एसेसरीज जैसे सीट कवर, प्रोटेक्शन किट, बैक कैमरा, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सस्ते प्राइस में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की प्रोवाइड करी हैं। एमजी मोटर्स के पास आज की डेट में 1.19% मार्केट कैप है इंडियन मोटर इंडस्ट्री का, जो कि किसी भी नई कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर आपको आज की डेट में एमजी का शोरूम ज़रूर देखने को मिलेगा। तीसरी स्ट्रेटजी है मार्केट एनालिसिस। कोई भी कंपनी जब इंडिया में आती है तो सबसे पहले वो कंपनी इंडिया के मार्केट को रीड करती है। रीड करने का मतलब है कि वो समझती है कि आखिर मार्केट इंडिया में काम कैसे करता है और उनको इस चीज़ों से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। मार्केट एनालिसिस के अंदर 3 मेजर पार्ट आते हैं। पहला है प्राइस, दूसरा है क्वालिटी और तीसरा है रिव्यूज़। इंडिया में ये 3 चीज़ें किसी भी कार कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इंडिया में ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ियाँ 1 लाख से लेकर 20 लाख तक के बीच में ही खरीदते हैं, जिसमें इंडिया का 60% पॉपुलेशन आता है। इसलिए ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ इंडिया में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हार्ले डेविडसन, जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन इंडिया में अभी रिसेंटली ही क्लोज करी है। गाड़ियों की हाई प्राइस और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से लोगों ने हार्ले डेविडसन को ज़्यादा नहीं खरीदा। दूसरा है क्वालिटी। इंडिया में लोगों को कम पैसों के अंदर मैक्सिमम क्वालिटी चाहिए होती है, जो कि ज़्यादातर कंपनीज़ के लिए प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। उस चीज़ को फिगर आउट करने के लिए ज़्यादातर कंपनीज़ अपने मेजर पार्ट खुद ही बनाती हैं, जिससे उनका कॉस्ट भी कम आता है और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। और तीसरा फैक्टर है रिव्यू। रिव्यू सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए क्योंकि इंडिया में कोई भी आदमी जब कोई भी गाड़ी खरीदता है तो वो आस पड़ोस से पूछ के ही खरीदता है। लोगों के बीच में अच्छी रेप्यूटेशन का मतलब कंपनी की अच्छी सेलिंग होता है। इसका सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट एग्जांपल है मारुति सुजुकी का। तो इन्हीं 3 फैक्टर्स की वजह से आज की डेट में एमजी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एसयूवी कंपनीज में से एक बन चुकी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।